महीने का बेटा 20 दिन पहले अचानक हमें छोड़कर चले गया। जो नौजवान बच्चे इतनी जल्दी क्यों निर्णय ले लेते हैं अपने, बहुत कठिन है। धैर्य प्रवचन कर लेना अलग बात है, वो जो भागवत 7 दिन कराई जाती है ना, हम वैसी नहीं कह रहे। अपने घर में पधारे तो अर्जुन जी जब विलाप कर रहे थे तो स्वयं भगवान ने कि मेरा भी ते छुपाते निर्णय में पहुंच जाते हैं कि अब कोई जान ना पावे, हम अपने को समाप्त कर लें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग हमारी वीडियो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग के ही ये प्यार से हम लोग को ये प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोस बनाएं, उन पे रिएक्शन दें। वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं हमारे बाबा हैं, श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, वृंदावन में रहते हैं, जो कि एक जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। उनका सुपुत्र जो है अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो बहुत ही कष्ट में थे, दुख में थे, तो उन पे ही एक बाबा ने एक प्रवचन दिया है, बहुत ही अच्छा है, सबको सुनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या था वो प्रवचन। के सिंगला जी, न्यायाधीश। महाराज जी, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी बहुत बड़े दुख में हैं। हमारा 20 साल 3 महीने का बेटा 20 दिन पहले अचानक हमें छोड़कर चले गया। रात को 10 बजे वो अपने दोस्तों के साथ अपने भविष्य की प्लान कर रहा था, तो 11 बजे उसने खुद को अपनी जान ले ली। बहुत दुखद बात है, मतलब है ही दुखद बात की, मतलब अब हम वैसे इस विषय बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो नहीं, आप तो कह रहे हैं दुखद, आप तो पास रहे हैं, आप तो उसके पिता हैं। हम तो केवल सुनकर कह रहे हैं कि बहुत दुखद बात है कि कोई नौकिशोर बच्चा, नौजवान बच्चा अपने शरीर की हानि कर दे। तो हमारे राष्ट्र के किसी एक कोने के एक हिस्से की हानि तो हुई ना, वो कुछ न कुछ बनकर हमारे राष्ट्र सेवा में लगता। वैसे ये अज्ञानता पता नहीं कैसे दूर होगी। हम प्रयासरत, अकेले होने से क्या होगा, भगवान कृपा करें। ये जो नौजवान बच्चे इतनी जल्दी क्यों निर्णय ले लेते हैं अपने शरीर की हानि का। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में फेल हो गए, तो ऐसे कर, मतलब आपकी केवल बात लेके नहीं कह रहे, पूरे हम भारत की बात करें कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कई ऐसे माता पिता मिले जिनके बच्चे बेमतलब अपने शरीर को शांत कर देते हैं। कहीं कोई फेल हो गए, या कहीं मोबाइल में गेम में पैसे हार गए, या कोई ब्लैकमेल कर दिया, या कोई ऐसी घटनात्मक हृदय के दुख वाले, 2 मिनट में उनको ये लगता है शरीर छोड़ देना कोई सुख की बात है क्या। भूत योनि मिलती, प्रेत योनि मिलती शरीर छोड़ने वाले को, और बहुत वर्षों तक बहुत कष्ट में भटकना पड़ता है। तो दुखद, और इस संसार का एक नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो जितनी अवधि के लिए आया है उतने समय तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्यवान बनकर, वैसे बहुत कठिन है, धैर्य प्रवचन कर लेना अलग बात है, लेकिन जब अपना कोई प्रियजन से विछोह होता है तो वो दिमाग काम नहीं करता, वो बार बार दिमाग उसमें जाता है, पर इससे आपके भी शरीर की हानि होगी। आपका बार बार निगेटिव चिंतन शोकमय होगा तो शरीर के अंगों पर फर्क पड़ता है। हमें लगता है कि भगवान का विधान मान करके राजी होइए, फिर जो प्यारो करे, क्या करे, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सामर्थ्य दें। हम भी प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप भगवान में ही लगे, क्योंकि यहाँ आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। नहीं उसकी मुक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो उस बच्चे की? हाँ, उसके लिए तो प्रार्थना भगवान से करके एक श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए, जो संस्कृत से पाठ हो। वो जो भागवत 7 दिन कराई जाती है ना, हम वैसी नहीं कह रहे। अपने घर में बुला के वो बालक की छवि रख करके और उसको श्रोता बना करके, और 7 दिन संस्कृत से जो ईमानदारी से पूरा पाठ कर सके, और उसको उचित दक्षिणा दे दो जो मांगे। तो वो भागवत का संकल्प उस बच्चे के लिए कर दो, उसका परम मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। गुरुवर हमें मार्गदर्शन वचन दीजिए जिससे हम अपनी जिंदगी ना से बचत ऐसा कोई वचन हमें दो, हमें मार्गदर्शन दो जो मार्गदर्शन दे दीजिए हमेशा। हाँ, हम वो वचन की बात करें। पहली बात तो समझो, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबको जाना है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जीव आए हैं और अपने राइट टाइम पर जाएंगे। देखो, भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, भगवान के भांजे ना, सुभद्रा जी के पुत्र हैं, और 9 किशोर अवस्था थी। और जब रणभूमि में पधारे तो अर्जुन जी जब विलाप कर रहे थे तो स्वयं भगवान ने कि मेरा भी तो भांजा है। जितनी अवधि है उतनी ही अवधि के लिए आता है। अवधि माने सीमा, अगर 8 वर्ष के लिए है, 15 वर्ष के लिए, 20 उतने वर्ष के लिए आएगा। और वो जीव
अपने कर्म का भोग भोग करके चला। ये जरूर शोक की बात है कि गलत ढंग से गया। अच्छे ढंग से अपनी अवधि पूरी करके जाए तो ज्यादा प्रशंसनीय होता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों ऐसा, क्या मानसिकता थी उसकी। कोई बहुत मानसिकता नहीं। खुश था। 10 बहुत बजे तक चुलबुला तो बच्चा गुरुजी उसने बात की अपने दोस्तों से, बाली का प्रोग्राम बना रहा है, मेरे साथ बात की, मैंने कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था मैं। क्या होता है हमें, 10-11 के बीच में कुछ हुआ है। श्राद्ध था जी अगले नहीं दिन। हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये नौ अवस्था कोमल अवस्था होती है। जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात हो, वो आपको पता ना हो और उसको धोखा समझ में आ जाए, तो ऐसे मतलब छोटे हृदय विचार वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं। बहुत वैसे जगह गई। वैसे 2 ही 3 पॉइंट होते हैं जिनमें बच्चे अपने को, या व्यसन करने वाला, या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई जो आपकी समझ में नहीं आ रहा और फिर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी तरह का, और उनको डर है कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा, तो वो छुपाते छुपाते निर्णय में पहुंच जाते हैं कि अब कोई जान ना पावे, हम अपने को समाप्त कर लें। ऐसा, वैसे हमें लगता है आप तो बहुत सुलझे हुए हैं। हर माता पिता को अपने बच्चे से फ्रेंड जैसा व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंड ही थे जी हम। अब जो भी हो, अब उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए, माता पिता हो और नाम जप की, वो प्रसन्न रहे। और कोई संतान है? बेटी है। हाँ, तो आप इसको भगवान की कृपा से इसकी उन्नति के लिए विचार कीजिए और अपने प्यार को उससे हटाइए, क्योंकि अब वो आपको शोक ही देगा, अब उससे कोई लाभ नहीं मिल पर आप प्रसन्न रहिएगा। कि हम बिल्कुल अपने घर जैसी बात कर रहे क्या जपे हम, क्या हैं। जपे? नाम जप करो ना, इस समय नाम ही भगवान का आपको बल देगा। जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। नाम जप से ही आपको बल मिलेगा और भगवान देंगे बल। जब भगवान की शरण में आप आए हो तो वही बल देंगे। आप निश्चिंत रहिए। देखो, ये दुख सुख का थपेड़ा पूरे संसार को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ केवल हुआ हो तो हम सब भगवान के तरफ से थोड़ा खिलाफत करें कि ठाकुर जी आप इन्हीं के साथ ऐसा क्यों किए। अब हमें तो सबसे बड़ा शोक हो रहा है कि हमारे नौजवान बच्चे गलत निर्णय ले रहे हैं, और इसमें हमें 2-3 पॉइंट ही, या तो वो कहीं ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, या उनके हृदय पर चोट पड़ती है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे। अब नए नौ किशोर बच्चे हैं, जैसे अचानक प्यार किया और किसी ने उनको धोखा दिया, तो मान लो इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अचानक जैसे, या फिर कोई ब्लैकमेल कर, या फिर कोई जैसे गेम आदि इतने विचित्र हार जाए, या कोई व्यसन, तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आपकी नजर में तो कोई इनमें दोष नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर दिमाग में चल रहा था। क्योंकि इस तरह से अपने आप को नष्ट करना, मतलब ये बहुत बड़ा कोई अंदर बात चल रही थी, तभी होता है। जैसे हम आपके सामने हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चल रहा है, बात करते हुए, प्रश्न उत्तर करते हुए हमारे अंदर चल रहा है। एक डिपार्टमेंट अलग चलता रहता, सबके चलता रहता है। कोई है जो उस चिंतन डिपार्टमेंट में उसको खाया जा रहा था। भाई, आपकी तरफ से कोई विरोध होता, आपकी तरफ से कोई समस्या होती, अगला कोई कदम उन्नति के उठाने के लिए माता पिता को असमर्थ देख करके फिर वो सोचे तो ऐसा, पर वो कोई विधान था। अब आप शांत हो जाइए और प्रसन्न रहिए और नाम जप कीजिए और पुत्री में अनुराग कीजिए और इसकी आगे उन्नति के लिए बढ़िए। तो जो वर मिले उसे पुत्र मान लीजिए, जो इसका वर मिले उसे पुत्र मान लीजिए। अब वो इतने दिनों के लिए ही आया था, ऐसा भाव मान लीजिए। हम आपके दुख में बिल्कुल सम्मिलित हैं, बिल्कुल। हम मतलब सहृदय होकर आपसे बात कब करें। शुरू करवा दे वो श्रीमद् भागवत? वैसे जल्दी से जल्दी करवा दो तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। वो किसी अन्य योनि में जाए, उसके पहले अगर उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, संपत्ति, तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो 7 दिन लगते हैं। मंदिर में करवा सकते हैं आप? बहुत सुंदर मंदिर। हाँ, छवि उसकी रखे बालक की और संकल्प उसके लिए बुलवा के, उसके नाम का, अपने गोत्र का संकल्प बुलवा कर। तो ये एक सरकारी डिपार्टमेंट जैसे होता है ना कि आप बैंक में पैसा जमा करें, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे ही संकल्प के द्वारा हम जब पुण्य और कुछ साधु महात्मा ब्राह्मणों को भोजन पवा देना उसके बाद, और वो सारा पुण्य उस बालक को दे देना, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का उसका मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। समझ? हाँ, नहीं तो जैसे गलत ढंग से शरीर पूरा हुआ ना तो उसको बहुत कष्ट मिलेगा। हाँ, पानी तक पीने को नहीं दिया जाता प्रेत योनि में। बहुत धुंधकारी जो था ना, वो बहुत परेशान होकर गोकर्ण जिसे कहा था कि मैं प्रेत योनि को, तो आत्महनन गति बहुत निकृष्ट गति। अब बच्चे हैं, उनको समझ में आया नहीं, और कोई ऐसी पूर्व की प्रारब्ध की भी हो सकती है वृत्ति जो उनको इस तरह ले गई, पर उनके कल्याण के लिए आप समर्थ कर दीजिए।
हाँ, 24 घंटे नाम कीर्तन करवा दीजिए, एक श्रीमद् भागवत करा दीजिए, 10, 20, 50 लोगों को भोजन पवा दीजिए, और टोटल सब पुण्य उसको आप संकल्प कर दीजिए, उसके नाम से पक्का मंगल हो जाए, उसमें कोई संशय नहीं। हाँ, तो गाइज, ये था महाराज जी का प्रवचन, एक मार्गदर्शन था जो कि वो अपने भक्तों को देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा कोई घटना हो जाती है परिवार में, तो कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान को जब वो नॉर्मल होता है तो उसे 10 चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन जब उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ बीतती है तो उसे नहीं समझ में आता है उसे करना क्या है। भले वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना है, हमेशा सुख में बहुत सारे विकल्प दिखते हैं, लेकिन दुख में कोई विकल्प नहीं दिखता है। तो कहते हैं दुख में जो आपको रास्ता बताए, साथ दे, आपके साथ रहे, वही सबसे बड़ा साथी होता है। एक गाना भी मुझे याद आ रहा है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो बात सही है। अब इस परिवार पे इतना बड़ा दुख आ गया है, और महाराज जी उसका जो है उपाय बता रहे हैं क्या करना है, और बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। क्योंकि वास्तव में जब भी कभी अकाल मृत्यु होती है, कोई नवयुवक ऐसा काम करता है या फिर किसी की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उस दशा में क्या होता है, वो प्रेत योनि में जाता है। तो बहुत ही प्रेरणादायक ये उनका ये वीडियो था। हम देखे, हम थोड़ा सा मतलब हम भी थोड़ा विचलित हुए, ये का जो भी है एक कहानी सुन करके, जो कि सच्ची कहानी है, और मतलब एक परिवार के साथ ऐसा घटा है। भगवान ना करे कि ऐसा किसी और के साथ हो। सभी जो है खुश रहें, सभी की संतानें खुश रहें, और सभी के साथ अच्छा हो। तो आपको कैसा लगा बाबा का प्रवचन? सही लगा बहुत। बस देख के इतना दुख हुआ कि एक बच्चा मतलब ऐसे हो गया, तो यही बात। तो मतलब यही है कि इस तरह का कदम, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, जल्दबाजी में कभी इस तरह का कदम नहीं उठाना और चाहिए। जैसा बाबा जी ने कहा अपने बच्चों का दोस्त बन के रहिए, तो वैसे रहना बात चाहिए। करते रहिए। हाँ, और ध्यान अगर देना कोई यंग लड़का हमारा ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, दिल खोल करके बात करिए। देखिए, बुरा होगा अच्छा होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को ख़त्म कर लेना ये ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये लाइफ है, इस लाइफ में जो है ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है, कभी अप्स कभी डाउन चलता रहता है। और पेरेंट्स कुछ भी आपसे गलती हो जाए वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, भले ही आपको डांटेंगे पर सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो अगर ये ज़िंदगी में खुशी गम अप डाउन्स ना हो तो ये ज़िंदगी बोरिंग हो जाए। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको भी इंजॉय करना चाहिए। बहुत डीप कभी आपको ऐसा दुख होता है, उस कंडीशन में हमेशा अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, या फिर जिसे सबसे करीबी आप समझते हैं उससे दिल खोल के डिस्कस करना चाहिए, लेकिन कभी इस तरह के गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ, इतने अच्छे वीडियो के साथ हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।